ठीक है भाई। IPv6। अब IPv6 पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए IPv4 के बारे में। वो तो हमने बात करी है IPv4 के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। IPv4 के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि जो IP एड्रेसेस थे वो क्या थे हमारे पास, लिमिटेड नंबर, लिमिटेड नंबर ऑफ IP एड्रेसेस अवेलेबल थे। ओके। एज ए रिजल्ट IPv4 एड्रेसेस वर एग्जॉस्टेड। ये तो बात हमने कल जब नेट पढ़ा था उससे पहले भी समझ जाते कि IPv4 एड्रेसेस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्या रीजन था एग्जॉस्ट होने का? कितने IPv4 एड्रेसेस अवेलेबल है हमारे पास? 4 बिलियन समथिंग। और हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन अप्रोक्स, है ना? तो अब अगर 8 बिलियन आईपी एड्रेसेस, अब मतलब 8 बिलियन लोगों के लिए 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस कभी भी सफिशिएंट नहीं होने वाले थे। ऐसा क्यों? जब उन्होंने बनाया था तब तो उनको लग रहा था कि यार 4 बिलियन बहुत रहेगा। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हर चीज को हम कहाँ से रिलेट करने लगे? आईओटी। आईओटी मत का सिंपल सा मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी चीजें आप देख रहे हो आजकल, हर चीज इंटरनेट से लिंक होता जा रहा है। आप चाहे एलेक्सा ले लो, आपका चाहे वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब कुछ इंटरनेट से लिंक होता जा रहा है। कि यार आप घर पे पहुंचो उससे पहले ही, घर पहुंचने से 15 मिनट पहले घर का एसी कर देते हो ऑन, है ना? टेक्नोलॉजी है, कार्स में इंटरनेट आ रहा है। तो इन सब में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लगाने के लिए मतलब ये सब किससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? इंटरनेट से। ये जो भी डिवाइसेस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सब इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना। और इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए क्या, कौन सा एड्रेस रिक्वायर्ड होता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस चाहिए। अब अगर एक एक बंदे के पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस है, क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन भी है, उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। लैपटॉप है, उसका एक आईपी एड्रेस होगा। डेस्कटॉप भी होता है, घर में एसी होगा, कार होगी। ठीक है, ये सब सारे डिवाइसेस, यानी एक एक बंदे को कम से कम तीन तीन चार चार आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। उसके लिए 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस कभी भी सफिशियंट नहीं थे। एज ए रिजल्ट IPv4 एड्रेसेस वर एग्जॉस्टेड। तो शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स करी थी। शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स क्या थी? सबनेटिंग करा, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग निकाला ताकि IPv4 एड्रेसेस को हम रिजर्व या कंजर्व कर सकें, बचा सकें। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट निकाला था नेट का। नेट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा मतलब क्या है? प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई प्राइवेट आईपी आप अपने लैन के अंदर जितनी मर्जी यूज करो, पब्लिक आईपी हमारे पास फिर भी क्या रहेंगी, लिमिट। ठीक है। अब नेट के बाद भी IPv4 एड्रेसेस एग्जॉस्ट होने शुरू हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या लाया गया? लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, या जो आजकल चल रही है वो क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वाज योर IP v6। मतलब अब बात आती है यार, हमारे पास पहले था IPv4, उसके बाद सीधा आया कौन सा वर्जन? IPv6। IPv5 को क्या हुआ? क्या IPv4 के बाद IPv5 नहीं आना चाहिए था? वर्जन 4 के बाद वर्जन 5 ही आना चाहिए था। पर सीधा वर्जन 6 ही क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? पहले समझ लें, क्योंकि यार हर चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, आईपी एड्रेसेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है? आईना, IEEE मैक। ठीक है। तो आईना जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने IPv4 बनाया था, और सिमिलरली जब उसको दिखा कि भाई IPv4 एड्रेसेस जो है हमारे पास वो खत्म होने लग रहे हैं, तो उसने क्या करा? उसने IPv6 या नए वर्जन के ऊपर काम करना करा शुरू। अब वो नया वर्जन कौन सा बनाया गया? IP v5। IP v5 जो है वो फिर R&D फेज में ही डिस्कार्ड कर दिया गया। R&D फेज में मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए, जब उस पर रिसर्च करते रहे, IP v5 बनाया, चेंजेस करते रहे। वही है ना, जब आपको ध्यान होगा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हिट एंड ट्रायल मेथड, ध्यान है? हम कुछ चीजें बनाते हैं,
डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, फिर उसको में चेंजेस आ रहे होते हैं, या हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जब उसको डिप्लॉय करते हैं, फिर वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम ट्रबल शूट करते हैं या फिर चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज था IPv5 के अंदर, चेंजेस करते 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 जो डिप्लॉय करा तो प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम फेस करी तो उनका सॉल्यूशन निकाला गया, उसको मॉडिफाई करते गए, मॉडिफाई करते गए, तो इतना मॉडिफाई हो गया कि ये अपना ओरिजिनल जो बिहेवियर था वो ही इसका क्या हो चुका था, खत्म। अब जैसे ही ओरिजिनल बिहेवियर खत्म हुआ कि आईपी एड्रेसेस की जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ही खत्म हो गई, अब आईना के पास क्या थे, रिसर्च के रिकॉर्ड्स। उनके पास रिसर्च रिकॉर्ड्स थे कि भाई हमारे जो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करे हैं उसके तो रिसर्च पेपर्स होते ही हैं, हमने जो जो चेंजेस करे हैं, जो प्रॉब्लम आई, फिर उन्होंने क्या करा, रादर देन फिक्सिंग दिस कि यार इस पे इसको फिक्स करने पे पैसा लगाने से अच्छा हम क्या करें, इसको हटाएं और एक नया वर्जन पे अगर काम करें विद दीज रिसर्च पेपर्स एज अ इनपुट, इन रिसर्च पेपर्स का इनपुट लेके हम नया वर्जन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो तो सब इसमें लिस्टेड है ना, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम नया वर्जन बनाए तो हमें कॉस्टिंग क्या रहेगी, कम। इसलिए IPv5 जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खत्म हो गया और IP वर्जन 6 हमारे काम में आ रहा है ऑन दिस डे। आज के टाइम पे IPv6 ही काम में चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं IPv4 और IPv6 के अंदर डिफरेंसेस। IPv4 हमारा कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट। IPv6 कितने बिट का है, 128। इट इज रिप्रेजेंटेड इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट का मतलब सबको पता है, ठीक है। IPv6 कौन से फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। कितने ऑक्टेट्स हैं IPv4 में, 4 ऑक्टेट्स होते थे। IPv6 के अंदर कितने ऑक्टेट्स हैं, 8। सेपरेट कैसे होते थे ऑक्टेट्स, डॉट से। IPv6 के अंदर सेपरेशन कैसे होती है, कॉलन, दिस इज कॉलन, ठीक है। अब IPv4 एड्रेसेस को हमने डिवाइड करा था पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेसेस में, सेम उसी तरीके से IPv6 एड्रेसेस भी डिवाइडेड है किसमें, ग्लोबल एंड यूनिक लोकल एड्रेस। अब ये जो ग्लोबल एड्रेस है ये सेम काम करता है आपका एज पब्लिक एड्रेसेस, और जो यूनिक लोकल एड्रेस है दैट इज जस्ट लाइक योर प्राइवेट IP एड्रेसेस। और ये जो लिंक लोकल एड्रेस है ये काम करता है आपका अपीपा के जैसे। अपीपा पता है सबको क्या होता है अपीपा, जब भी कुछ पूछता हूँ तो फुल फॉर्म क्यों बताओ, व्हाट इज अपीपा, डेफिनेशन बताओ, फुल फॉर्म थोड़ी पूछिए। जब DSCP से IP नहीं मिल रही होती तो PC खुद को एक IP एड्रेस असाइन कर लेता है किस रेंज में से, इस अपीपा की रेंज में से, ठीक है। और ये अपीपा क्यों असाइन करता है खुद को ये IP, अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग, जो DSCP के मैसेजेस जाते हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, उस ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए अपीपा साइन कर दिया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग रोकनी थी ना, लिमिट करनी थी, ठीक है। अब आती है यार IPv4 एड्रेसेस जो थे उनको क्लासेस में डिवाइड करा गया था, ABCD और E, इतना सबको पता है। क्लास A की रेंज क्या थी, B की 191 और कितनी 223, और D में 242 250, ठीक है। ये हमारे पास क्या कह सकते हो आप, पर 127 ही लेते हैं। ये 127 वाला जो है वो तो रिजर्व रहता है ना लूप बैक के लिए, लूप बैक एड्रेस, पर 127 भी क्लास A में ही आता है, रिजर्व्ड है वो बात है, ठीक है, ठीक है। IPv6 एड्रेस के अंदर हम क्या क्या करते थे, यूनिकास्ट टाइप ऑफ होता था, मल्टीकास्ट होता था और ब्रॉडकास्ट होता था। IPv6 के अंदर क्या क्या होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। IPv6 डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। जब हमने ब्रॉडकास्ट की बात करी थी तो हमने समझा था ना कि यार रियल वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती,
रियल वर्ल्ड में कोई सा भी ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट नहीं होता ना। तो सारा ट्रैफिक कौन सा होता है? मल्टीकास्ट। जब सारा ट्रैफिक मल्टीकास्ट ही है, हमें ब्रॉडकास्ट यूज ही नहीं करना रियल लाइफ में, तो IPv6 में ब्रॉडकास्टिंग हटा दी गई और उसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। क्या है वो? एनीकास्ट। एनीकास्ट क्या होता है आपका? सेंडर टू नियरेस्ट रिसीवर। ठीक है। अब एक सेंडर है, उसके पास अगर मल्टीपल जाने के रास्ते हैं या मल्टीपल कनेक्टेड पीयर्स हैं, उसमें से जो ये पैकेट सेंड करेगा, जो पहले मिल जाए, जिसको पहले मिल जाए, जो भी नियरेस्ट रिसीवर होगा, वो पैकेट रिसीव करके क्या कर देगा? उसका रिप्लाई। आगे बात करते हैं। यहाँ पे होता था हमारा एक नेटवर्क आईडी होती थी, और क्या होता था? सबनेट मास्क। IPv6 के अंदर नेटवर्क पार्ट को क्या कहते हैं हम? प्रीफिक्स। और जो सबनेट मास्क होता है, वो उसको क्या कहते हैं हम? प्रीफिक्स लेंथ। यहाँ पर सबनेट मास्क यूज नहीं होता, सिर्फ क्या यूज होती है? CIDR वैल्यू /128/64/24। ठीक है, सिर्फ स्लैश वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं IPv6 का सबनेट मास्क। ठीक है, या फिर CIDR वैल्यू, और उसको हम क्या कहते हैं IPv6 में? प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है। कितने बिट का एड्रेस है IPv4? 32 बिट। और IPv6 128 बिट का। अब अगर मैं बात करूं IPv4 की रेंज क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? IPv4 एड्रेस इसकी रेंज क्या होती है? कहाँ इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो भाई? तो कैसे ले रहे हो तुम्हें? दोबारा से क्वेश्चन। IPv4 एड्रेस की रेंज कितनी होती है, कैसे फाइंड करोगे? 0 से 2 की पावर 32। यहाँ पे माइनस हो जाता है 1। ठीक है, क्योंकि 0 से रेंज है। 32 क्यों? क्योंकि 32 बिट एड्रेस है। अगर सेम मैं बात करूं IPv6 की, तो इसकी रेंज क्या निकलेगी? 0 से 2 की पावर 128 - 1। इतनी बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। देखो, 2 की पावर 32 की रेंज कितनी है? इतने टोटल IPv4 एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल IPv6 एड्रेसेस की, तो ये नंबर कितना है? इतने टोटल नंबर ऑफ IPv6 एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। आप लोग कंपेयर कर सकते हो IPv4 एड्रेसेस और IPv6 एड्रेसेस की। IPv4 एड्रेसेस हमारे पास है इतने, और टोटल IPv6 एड्रेसेस का नंबर है ये। मतलब अभी तो इन द नियर फ्यूचर खत्म होने नहीं वाला, पर स्टिल IP वर्जन का नया IP के नए वर्जन पर रिसर्च होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी तो ये खत्म नहीं होने वाला है ना। IPv6 एड्रेसेस नंबर से ही पता लग रहा है। ठीक है, जब IPv4 बनाए गए थे तब भी यही लग रहा था कि नंबर से काफी बहुत है, 4 बिलियन। पर अभी हमें आइडिया नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने प्री फेज में ही IP के नए वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपके पास नंबर है 2 की पावर 128, और टोटल IPv4 एड्रेसेस 2 की पावर 30। इतनी बात क्लियर है? सबको पता है IPv6 एड्रेस दिखता कैसा है? ये लो, दिस इज हाउ एन IPv6 एड्रेस लुक्स।
2001 सेपरेशन कैसे है, कॉलन से। फिर उसके बाद आपका एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 9 तक नंबर्स भी हैं और ए से लेकर एफ तक के नंबर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल। फिर सेपरेशन है कॉलन, कॉलन, कॉलन। कितने ऑक्टेट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ऑक्टेट्स हैं सेपरेटेड बाय कॉलन्स। अब ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कितने बिट का होता है? 4 बिट का होता है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेना, हर कैरेक्टर 4 बिट का है। टोटल कैरेक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बिट्स कितनी आएंगी? 128। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका एक IPv6 एड्रेस का एग्जांपल। 1 2 3 4 सेपरेटेड बाय कॉलन, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर्स कॉलन, नंबर कॉलन कॉलन, और ये आपका एक सैंपल IPv6 एड्रेस अवेलेबल है। ठीक है। अब बात यह है कि यार अगर ये इतना बड़ा नंबर है, इसको तो याद रखना देखने में ही थोड़े अजीब सा लग रहा है। उसके बाद क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट IPv6 इन शॉर्ट फॉर्म। हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसका कैसा है? रूल नंबर 1, यू कैन ओमिट द लीडिंग जीरोज इन एन ऑक्टेट एंड राइट द एड्रेस विदाउट। अब यहां पर अगर लीडिंग जीरोज की बात करूं, अगर हमारे पास नंबर है 100, तो इसकी वैल्यू क्या है? 100। पर अगर मैं लिख दूं 00100, तो इसकी वैल्यू भी क्या है? 100। तो ये जो पीछे के जीरोज हैं इनको हम हटा सकते हैं ना। सेम उसी तरीके से जैसे 1 2 3 4 सेम। ये जो 001A है, इसमें से पहले वाले जीरोस हटा दिए और कैसे लिख दिया? सिर्फ 1A। 7800 को कैसे लिखा हुआ है? 7800। 00 हटा के यहाँ पे आ गया सिर्फ 20। 001B को कर दिया 1B, और 0101 को कर दिया 101। मतलब लेफ्ट साइड जो जीरोस थे उनको हम हटा के सिंगल कैरेक्टर लिख सकते। ठीक है, पहला रूल ये था। अगला रूल क्या कहता है? यू कैन रिप्लेस 2 और मोर देन 2 ऑक्टेट्स इफ दे हैव ऑल जीरोस बाय अ डबल कॉलन। अब मान लो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑक्टेट्स हैं, लीडिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस, एक ऑक्टेट जीरो का, दूसरा ऑक्टेट जीरो का, तीसरा ऑक्टेट जीरो का, और यहां पर ये जीरो नहीं है, तो मतलब हमारे पास कितने ऑक्टेट्स हैं जीरो के? 3। इन 3 ऑक्टेट्स को 0 0 लिखने के बजाय आप कैसे लिख सकते हो? 1A, ये वाले जीरो हटा दिए, और इन 3 ऑक्टेट जीरो की जगह क्या लगा दिया हमने? डबल कॉलन। डबल कॉलन लगाया, जीरोस हटाए, ए लिखा, और उसके बाद बाकी एज इट इज। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जीरोस को आप हटा के क्या लगा सकते हो? एक डबल कॉलन। रूल नंबर 3, देयर कैन बी ओनली 1 डबल कॉलन इन IPv6 एड्रेस। अब अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें 3 डबल कॉलन एक साथ, 3 जीरोस के ऑक्टेट एक साथ हैं, और उसके बाद 2 जीरोस के ऑक्टेट भी एक साथ। इनको आप कैसे कैसे लिख सकते हो? या तो आप एक काम करो, तीनों को एडिट करो, तीनों को हटाओ और एक डबल कॉलन लगा दो, या फिर इन दो को हटाओ और एक डबल कॉलन इन दोनों की जगह लगा दो। पर अगर दोनों की जगह डबल कॉलन लगा देंगे हम, 1FC डबल कॉलन ABEF, ये एड्रेस बनेगा हमारा। तो इससे पता कैसे लगेगा कि यार इसमें कितने ऑक्टेट्स हैं? 3। 3 ऑक्टेट हैं, बचे कितने ऑक्टेट? 5। तो 5 ऑक्टेट्स जीरो के। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे 3 ऑक्टेट हैं जीरो के, या यहाँ पे 2 ऑक्टेट हैं, या फिर यहाँ 2 ऑक्टेट हैं और यहाँ 3 ऑक्टेट हैं जीरो के? ये पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए डबल कॉलन हम सिर्फ कितनी बार यूज कर सकते हैं? एक बार। या तो आप इस एड्रेस को ऐसे लिखोगे 1A 1FC डबल कॉलन और 00ABEF, या फिर दो जीरो ऑक्टेट है उनकी जगह डबल कॉलन लगाओ और 3 जो ऑक्टेट है उनको 00 करके लिखो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस के बारे में हमने बात करी। इट इज द सेम एज पब्लिक IPv4 एड्रेसेस। इसकी रेंज क्या होती है? 20000 डबल कॉलन स्लैश वैल्यू है 3। यूनिक लोकल यानी कि प्राइवेट IPv6 एड्रेसेस की रेंज है ये, और लिंक लोकल FE80/64 सेम एज अपीपा एड्रेस। ठीक है, ये सब क्या है, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आप आगे पढ़ोगे डिटेल CCNP। ठीक है, ठीक है, तो IPv6 के बेसिक्स कमांड देख लेते हैं।
सेम कमांड होते हैं ऑलमोस्ट। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कॉन्फिग, अब हम क्या करते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जहां जहां पर हम आईपी लगाते थे, मैंने बताया था आईपी का मतलब राउटर्स क्या समझते हैं, या हम भी क्या समझते हैं, आईपी वर्जन 4। अगर हमें बताना है, ये कौन सा मेरे को दिखा दिया, IPv4 के इंटरफेसेस। अगर मुझे IPv6 शो करना है तो मैंने क्या बताया था, हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ये आ गए आपके IP वर्जन 6 के इंटरफेस का आईपी। यहाँ पे अभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है स्टेटस, और प्रोटोकॉल भी क्या है, डाउन। आईपी एड्रेस असाइंड अभी नहीं। अब आईपी एड्रेस असाइन कैसे करते हैं, इंटरफेस पे गए, कौन सा इंटरफेस है, F0/0। आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते थे, आईपी एड्रेस जो भी हमें आईपी देना है, IPv6 एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, IPv6 एड्रेस दे देते हैं 192.168.1 या फिर 192A:168B:1C:1। क्या दो डबल कॉलन लगा देना, मतलब इसके बीच में जितने भी ऑक्टेट्स हैं वो सारे क्या है, जीरो। अच्छा, दो बार यूज करा, वो ऐसा ही। 192.168:O:168B:64। इसके बाद आप क्या बताओगे, प्रीफिक्स लेंथ स्लैश कितनी दे देते हैं, 64। एंटर, हो गया, IPv6 एड्रेस इनेबल हो चुका है। यहाँ पे क्या आ गया, एक IPv6 एड्रेस। पर IPv6 एड्रेस के साथ साथ जैसे ही मैंने यहाँ पर IPv6 का एड्रेस दिया, एक और एड्रेस यहाँ पर जनरेट हो चुका है ऑटोमेटिकली, FE80C80129FF समथिंग। ये कैसा एड्रेस है आपका, FE80 वाली कौन सी रेंज है, लिंक लोकल की रेंज, ठीक है। इसके जो शुरू के 64 बिट्स हैं वो है रिजर्व्ड FE80 के बाद, और 64 बिट्स के बाद जो है वो आपके बनते हैं आपके मैक एड्रेस के। अब मैक एड्रेस से कैसे बनते हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक डाल दिया IPv6 एड्रेस, ठीक है। अब राउटर 2 पे जाते हैं। यार अब ये देखो, अभी स्टेटस क्या है, डाउन, नो शट कर देते हैं, नो शट, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, हमारा ये आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, मेरे को कौन से आईपी एड्रेस दिखाएगा, IPv4। क्या हमने दिया है कोई IPv4 एड्रेस, नहीं, तो IPv4 एड्रेस कोई भी असाइन नहीं है। मैं चाहूं तो इसी पे सेम IPv4 एड्रेस भी असाइन कर सकता हूं, 1.1.255.255.255.0। अब अगर मैं देखूं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ से कौन सा IP मिला हुआ है, IP वर्जन 4। और अगर मैं यही करूं डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो ये IPv6 का एड्रेस है। मतलब एक इंटरफेस पर आप साइमल्टेनियसली IPv4 और IPv6 एड्रेस दोनों से काम करवा सकते हो। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं हम, डुअल स्टैक बिहेवियर। राउटर का डुअल स्टैक बिहेवियर मतलब राउटर के सेम इंटरफेस पर हम IPv4 भी यूज कर सकते हैं और IPv6 भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर IPv4 और IPv6 करा, तो राउटिंग टेबल भी तो अलग होगी। राउटिंग टेबल कैसे चेक कर देते हैं हम IP वर्जन 4 की, डू शो IP रूट। कौन सी टेबल दिखा रहा है, IP वर्जन 4 की। अगर IPv6 की देखनी है, डू शो IPv6 राउट। कैसी कौन सी टेबल है ये, IP वर्जन 6। यहाँ पे देखो, यही वाला एड्रेस दिया था हमने, सेम चीज है। AD वैल्यू 0 कनेक्टेड रूट है, मैट्रिक 0 डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस से, F0/0। ठीक है, मतलब सेम राउटिंग टेबल है, चीजें सेम है, कनेक्टेड, लोकल, सारी चीजें। बस यहाँ पर IPv4 एड्रेसेस है और यहाँ पर कौन से एड्रेसेस है, IP वर्जन 6।
राउटर 2 पे चलते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। शो आईपी v6 इंटरफेस ब्रीफ। आईपी v6 पे भी कोई एड्रेस असाइन नहीं। दे देते हैं आईपी एड्रेस इंटरफेस f0/0। पहले मैं देता हूँ IPv4 192.168.1.2 255.255.0 नो शट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आ गया। डू शो आईपी v6 इंटरफेस ब्रीफ। v6 पर अभी भी कोई आईपी नहीं, मैंने कोई आईपी नहीं दिया ना। पर अगर मैं चाहता हूं कि यार ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आईपी मिल जाए, तो मैं IPv6 एड्रेस मैन्युअली देने की बजाय क्या कर सकता हूं, IPv6 इनेबल। जो हमने बात करी थी ना, यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा था ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था ना। हमने सिर्फ कौन सा एड्रेस दिया था, ये वाला। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं कोई ये मैनुअल एड्रेस देना नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूं कि ये वाला जो एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था यही वाला आ जाए, काफी है। कर दिया IPv6 इनेबल। IPv6 इनेबल करते ही वो लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब अगर आप पिंग करना चाहो तो आप रीचेबिलिटी इस लूपबैक एड्रेस या इस लिंक लोकल एड्रेस से भी डिफाइन कर सकते। डू शो IPv6 रूट। अभी कोई रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है IPv6 के टेबल में, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर मुझे IPv6 का रूट ऐड करना है तो कैसे करेंगे। IPv6 आईपी का रूट कैसे ऐड करते थे, आईपी रूट, उसके बाद इंटरफेस से बाहर निकलते हैं, आईपी रूट, उसके बाद अपना नेटवर्क वगैरह डालते थे। अब यही सेम काम हम कैसे कर सकते हैं, IP v6 रूट। वही सेम है, IPv6 का प्रीफिक्स डालोगे, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स लेंथ, और उसके बाद एग्जिट इंटरफेस या फिर नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस। मान लेते हैं हम क्या करें, 1:1:1//64 या /64, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हॉप IPv6 एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हॉप। या फिर आप क्या बता सकते हो, इंटरफेसेस के नाम, जैसे गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस से एग्जिट करना है, फास्ट ईथरनेट से, जो हम एग्जिट इंटरफेस बताते थे। सेम काम है, या तो आप नेक्स्ट हॉप बता दो या फिर एग्जिट इंटरफेस बता दो। हम नेक्स्ट हॉप बता देते हैं, 192A:168B (168B 1C:1D) एंटर। डू शो IPv6 राउट। IPv6 के अंदर कोई भी राउट नहीं आया, क्यों नहीं आया, जो हमने नेक्स्ट हॉप आईपी दी है वो इसके इंटरफेस पर है ही नहीं, है तो हमें सेम सबनेट का आईपी देना पड़ेगा। इंटरफेस f0/0 IPv6 एड्रेस 192A 168B 1C:2D/64। डू शो IPv6 इंटरफेस आ गया, ठीक है। डू शो IPv6 आ गया। स्टैटिक रूट 1 के नेटवर्क का कनेक्टेड है विया दिस, ठीक है। अब यहां से आप नॉर्मल पिंग करना चाहो तो नॉर्मल पिंग कर सकते हो, 192A:168B:1C:1D। यहाँ पे पिंग नहीं करा, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग।
पिंग है यार। ये देखो भाई, यहाँ से हमने लोकल इंटरफेस को पिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे डिस्कवरी मैसेज तो भेज रहा है, पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उसके बाद जब हम अगर अपने अपीपा वाले एड्रेस को पिंग कर रहे हैं, नॉर्मल एड्रेस को पिंग, जो हमारा राउटर वन का ये लिंक लोकल वाला एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था, इसको अगर हम पिंग कर रहे हैं तो ये आउटपुट इंटरफेस मांग रहा है। आउटपुट इंटरफेस देते हैं एफ फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पर ये पिंग सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर पिंग की रिक्वेस्ट गई और पिंग का रिप्लाई आ गया। ये पैकेट्स करे हुए यहाँ पे कैप्चर। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।